नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का 3 दिवसीय गुजरात दौरा। राजकोट में शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सोमनाथ के पवित्र ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी विशेष करेंगे पूजा अर्चना। गृह मंत्री अमित शाह का केरल दौरा। आज त्रिवेंद्रम में कौमुदी कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। सांसद प्रियंका गांधी का जन्मदिन मनाएगी कांग्रेस पार्टी। जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी यूपी कांग्रेस। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुंबई के शिवाजी पार्क में संयुक्त रैली। महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दे सकती है जनसभा। ईरान में बढ़ते विरोध के बीच लुफ्तहांसा, कतर और तुर्किश एयरलाइंस समेत कई कंपनियों की उड़ानें सस्पेंड की। दिल्ली में कड़ाके की ठंड का कहर। शीतलहर ने राजधानी को जकड़ा। गलन से लोग बेहाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर की खबर से, जहां सीएम विष्णुदेव साय आज रायपुर जाएंगे। आपको बता दें, रायपुर में कार्यक्रम है। कोरबा जिले का भी दौरा करेंगे सीएम विष्णुदेव साय। सुबह 11:45 पर राज्य कर्मचारी संघ अधिवेशन में शामिल होंगे और इसके बाद प्रदेश अधिवेशन सरस्वती शिक्षा संस्थान में भी शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से कोरबा रवाना होंगे। कोरबा में गौरा पूजा महोत्सव और बैगा पुजेरी सम्मेलन में शामिल होंगे। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज का कार्यक्रम। कोरबा में गौरा पूजा महोत्सव और बैगा पुजेरी सम्मेलन में शामिल। तो दोपहर 1 बजे पुलिस ग्राउंड हेलीपैड से रवाना होंगे कोरबा के लिए और कोरबा में गौरा पूजा महोत्सव और बैगा पुजेरी सम्मेलन में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज को कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले रायपुर जाएंगे और उसके बाद कोरबा भी जाएंगे। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं औरैया की, जहां डंपर की टक्कर से बैंक मैनेजर की दर्दनाक मौत हो गई है। एचडीएफसी बैंक के मैनेजर सुधीर कुमार मौर्य की मौत हुई है। दयालपुर चौराहे पर डंपर से ये मौत हुई है। बैंक मैनेजर की मौत हुई है कानपुर देहात से परमिशन के नाम पर औरैया में डंपर चल रहा। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर देहात से परमिशन के नाम पर औरैया में डंपर चल रहा और दर्दनाक मौत हो गई है बैंक मैनेजर की इस हादसे में। प्रशासनिक निगरानी पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डंपर की टक्कर से बैंक मैनेजर की दर्दनाक मौत। एचडीएफसी बैंक के मैनेजर सुधीर कुमार मौर्य की मौत हो गई है। कानपुर देहात से परमिशन के नाम पर औरैया में चल रहा डंपर।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता उमेश अवस्थी जुड़ चुके हैं। उमेश, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है इस हादसे की, फिलहाल इस हादसे में क्या कुछ जांच पड़ताल में बातें निकलकर सामने आई और जिस तरीके से अवैध खनन की भी बात आ रही है उमेश। और यह जनपद में ओवरलोड मिट्टी से भरे जो डंपर हैं वो मौत बनकर सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। बीते अगर बात करें 2-3 दिन में तो 2 मौतें उन मिट्टी वाले डंपरों से सामने आई हैं, जिनमें साफ तौर पर एक मामला सामने आया है जो करमपुर का है। करमपुर नेशनल हाईवे के पास HDFC बैंक के मैनेजर सुधीर कुमार मौर्य किसी काम से अपने भाई से मिलने मुरादगंज जा रहे थे, तभी पीछे से मिट्टी से भरा ओवरलोड डंपर आया और पीछे से उनके जोरदार टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर मारने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उससे पहले दयालपुर चौराहा औरैया के समीप एक मिट्टी डालकर आ रहे डंपर ने एक अज्ञात व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और व्यक्ति का जो शव है, चश्मदीदों ने जो बताया कि उनका जो शव है वो काफी दूर तक जलता हुआ चला गया। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि औरैया जनपद के जो जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी हैं वो इन ओवरलोड डंपरों पर उनकी नजर नहीं पड़ रही है। डंपर मिट्टी से भरे शहर और बिल्कुल देखना होगा इस मामले में क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां डिजिटल अरेस्ट के आरोप में गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। बीते साल मार्शल सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी का मामला। आरोपियों से पूछताछ के बाद आरोपी शिहान शेख गिरफ्तार किया गया है। पर्यटकों को एक्टिव सिम बेचने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। साइबर अपराधियों को एक्टिव सिम बेचने के आरोप लगे हैं। यूपीएसटीएफ ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। आरोपी मुंबई में ट्रैवल एजेंसी संचालित कर रहा था। तो प्रतापगढ़ का यह आरोपी रहने वाला है। चित्रकूट पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। आरोपी प्रयागराज के लाल गोपालगंज में एक्टिव सिम लेता। मोबाइल चलाने वाले अपने रिश्तेदार मार्शल से सिम लेता था और 300 में सिम लेकर 800 से 1200 रुपए में अपराधियों को बेचता था। तो विदेशी पर्यटकों को ये सिम बेची जाती थी। साइबर ठग सिम का इस्तेमाल कर लोगों से ठगी करते थे। सिम लेने वाले अपने कस्टमरों के नाम पर एक्टिव कराता था। मुंबई में पुष्पा भवन में ट्रैवल एजेंसी का कार्यालय खोला था। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं को नोटिस देने की तैयारी है। 2.5 करोड़ से ज्यादा और मतदाताओं को नोटिस की तैयारी है। सभी बूथों पर आज बीएलओ मसौदा मतदाता सूची पढ़ेंगे। तो संबंधित दावे और आपत्तियां 6 फरवरी तक दी जा सकती हैं। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजने का फैसला लिया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अधूरे नाम या नाम की स्पेलिंग में अंतर के मामले सामने आए हैं। तो सभी बूथों पर आज बीएलओ मसौदा मतदाता सूची पढ़ेंगे और संबंधित दावे और आपत्तियां 6 फरवरी तक दी जा सकती हैं। तो चुनाव आयोग ने नोटिस भेजने का फैसला किया है। अधूरे नाम या नाम की स्पेलिंग में अंतर के मामले सामने आए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं को नोटिस देने की तैयारी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। रेवाड़ी जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई एक बार फिर देखने को मिली है, जब रेवाड़ी सीआईए और कुख्यात बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 शातिर बदमाश घायल हो गए हैं, जबकि 2 अन्य मौके से गिरफ्तार कर लिए गए हैं।
पुलिस की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस के अनुसार सीआईए टीम को सूचना मिली थी कि कुछ कुख्यात बदमाश इलाके में छिपे हुए थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत रेड की, लेकिन खुद को घिरता देखकर बदमाश कार में सवार होकर फरार हो गए। पुलिस ने उनका पीछा किया और धारूहेड़ा थाना क्षेत्र के गांव जीतपुरा में बदमाशों को घेर लिया। ऑलरेडी हमने किया हुआ था, जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड हमारी वहाँ पे रेड की गई, जिसमें कि क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें जो मुख्य आरोपी थे दो, जिसमें विकास और हर्ष तोतला, उसके पैरों में गोली लगी है और हमारे मुलाजिम था जो उसके बुलेट प्रूफ पे एक गोली लगी है, जो कि मौके पे वारदात पे हमने एफएसएल टीम बुलाई है और मौके के अगले हालात होंगे वो आपको अवगत कराया जाएगा। क्या कुछ मामला था, कितने आरोपी फरार थे? देखिएगा, जो अभी यहाँ पे एडमिट हुए हैं उस पे 6 मुकदमे दर्ज है, जिसमें मुख्यतः 307 के, 302 के, लूट के, डकैती के ये मुकदमे दर्ज थे। और जो सबसे हाईलाइटेड मुकदमा था हमारे यहाँ पे 302 का SC/ST एक्ट का, जो सिटी पुलिस स्टेशन में था, उसमें हमारे मोस्ट वांटेड थे ये। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। मरदह थाना क्षेत्र के पृथ्वीपुर गांव में पुलिस अभिरक्षा से एक अभियुक्त के फरार होने से हड़कंप मच गया। ये घटना करीब 2 दिन पहले की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पृथ्वीपुर गांव में छिनैती की वारदात के दौरान ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए 2 बदमाशों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। ग्रामीणों द्वारा बदमाशों को पकड़ने का वीडियो भी बनाया गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया है और बताया जा रहा है कि इन्हीं आरोपियों में से एक अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। फरार अभियुक्त की पहचान बाबूलाल मौर्य निवासी ग्राम बांका घास थाना कासिमाबाद के रूप में हुई है। अभियुक्त के फरार होने की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दिनांक 9/1/2026 को थाना मर्दा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 3/26 धारा 317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्त गण लाल बाबू मौर्य व पुनीत राय को माननीय न्यायालय में पेश करने हेतु उप निरीक्षक संतराम यादव, आरक्षी राजेश भारती व आरक्षी चंद्रशेखर यादव के साथ भेजा गया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त गण का रिमांड प्रदान किया गया, जिसके क्रम में उक्त कर्मचारी गण द्वारा अभियुक्त गण को जिला कारागार में दाखिल करते समय मौके का फायदा उठाकर अभियुक्त लाल बाबू मौर्य जिला कारागार गेट से भाग गया, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा उक्त कर्मचारी गण द्वारा कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देश पर थाना उदयपुर पुलिस ने लंबित गिरफ्तारी वारंटों के तामील में तेजी लाते हुए 6 फरार अपराधियों को सफलतापूर्वक पकड़ा है। ये कार्रवाई थाना प्रभारी निरीक्षक शिशिरकांत सिंह के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक संजय नागेश, आरक्षक अजय शर्मा, सूरजबली, देवेंद्र सिंह, कृष्ण कुमार एवं सैनिक नंदलाल सिंह की सक्रियता से अंजाम पाई। सरगुजा पुलिस ने बताया कि वारंटियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और ये अभियान भविष्य में भी निरंतर चलाया जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं मथुरा की, जहां वृंदावन में प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज के नाम से जुड़े श्री कृष्ण शरणम परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब फ्लैट नंबर 212 में अचानक आग लग गई। ये आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की बात सामने आई है। आग लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार प्रेमानंद जी महाराज कुछ समय पहले तक श्री कृष्ण शरणम स्थित इसी फ्लैट में निवास करते थे। हालांकि वर्तमान में वो केली कुंज स्थित अपने आश्रम में रह रहे हैं। जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने फ्लैट के शीशे तोड़कर भीतर प्रवेश किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बताइए कि सोसाइटी में आग लगी है, कहाँ लगी है? ये वृंदावन में श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में सेकंड फ्लोर पर आग लगी थी। इस संबंध में फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया था, लेकिन आग जब तक बता रहे हैं कि बुझ चुकी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड ने फिर भी अपनी कार्रवाई की है और उसको बुझा दिया गया है और फायर ब्रिगेड वापस कर दी गई है। किस कारण से आग लगी थी? शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से किसका फ्लैट था? अब ये नहीं बता सकते, कुछ महात्मा लोग रह रहे हैं उसमें, लेकिन किसका है ये तो अभी बाद में जानकारी जांच के बाद ही पता लगेगा। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में गुलदारों की गणना होगी। गुलदारों के बढ़ते हमलों से चिंता बढ़ी है। मानव वन्यजीव संघर्ष के बीच ये नई गणना होगी। वन विभाग IWI के सहयोग से सर्वे कराएगा। तो पिछली गणना आपको बता दें 2022 में हुई थी, जिसमें 3115 गुलदार दर्ज किए गए थे। इस बार संख्या के साथ व्यवहार का भी अध्ययन होगा। आबादी क्षेत्रों में गुलदारों की मौजूदगी का विश्लेषण होगा। नई गणना से स्थिति की तस्वीर साफ होगी। नई गणना से स्थिति की साफ तस्वीर आने की उम्मीद है। इससे पहले साल 2022 में ये गणना हुई थी और एक बार फिर से ये गणना करवाई जाएगी और इस गणना के जरिए तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में गुलदारों की गणना होगी। गुलदारों के बढ़ते हमलों से चिंता बढ़ी है। मानव वन्यजीव संघर्ष के बीच नई गणना होगी। तो वन विभाग ये सर्वे करवाएगा। पिछली गणना 2022 में हुई थी, जिसमें 3115 गुलदार दर्ज किए गए। तो इस बार संख्या के साथ व्यवहार का भी अध्ययन होगा। आबादी क्षेत्रों में गुलदारों की मौजूदगी का विश्लेषण होगा। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर बलिया से है, जहां शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगी है। दुकान में रखा लैपटॉप, प्रिंटर सहित कई सामान जलकर राख हुआ है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और स्थानीय पुलिस। अनुमानित कीमत जो है वो करीब 3 लाख रुपए आंकी गई है। कोतवाली क्षेत्र के रघु आश्रम शास्त्री पार्क का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है।
और अब खबर लखनऊ से है। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंडलों पर प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर कार्यक्रम होगा। 100 दिन की कार्य योजना को लेकर कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 100 दिन की कार्य योजना को लेकर कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंडलों पर प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर कार्यक्रम होगा। तो 100 दिन की कार्य योजना को लेकर कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्य योजना को लेकर कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है। सीएम योगी ने एटा हादसे का संज्ञान लिया है। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अधिकारियों को राहत काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने एटा हादसे का संज्ञान लिया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अधिकारियों को राहत काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एटा हादसे का संज्ञान लिया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी ने एटा हादसे का संज्ञान लिया। अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और इसी के साथ अधिकारियों को लेकर निर्देश भी जारी किए हैं। अधिकारियों को राहत काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। एटा हादसे का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। और अब खबर सरगुजा से है, जहां सरगुजा में 10 सहायक शिक्षक सस्पेंड हुए हैं। युक्तियुक्तकरण के आदेश को नहीं मानने वाले शिक्षक सस्पेंड किए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित करने की कार्रवाई की। युक्तियुक्तकरण के आदेश के खिलाफ शिक्षक हाईकोर्ट गए थे, तो कोर्ट ने जिला स्तरीय समिति के पास जाने के आदेश दिया था। शिक्षकों के तर्क को खारिज कर युक्तियुक्तकरण के आदेश दिया था। ज्वाइन नहीं करने वाले शिक्षकों पर गाज गिरी है। डीईओ ने सहायक शिक्षकों को सस्पेंड किया है। तो डीईओ की तरफ से ये कार्रवाई की गई है।
सरगुजा में 10 सहायक शिक्षक सस्पेंड किए गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।